तो क्या है दशमलव? दशमलव जो है वो भिन्न का ही बदला हुआ एक रूप है। यह संख्या लिखने की एक पद्धति है जो दशांश के हिसाब से चलती है, दसवें अंश के हिसाब से चलती है। वहां करके जैसे दसवां और दसवां, सौवां, हजारवां, मतलब 10 के गुणा में ही भाग होते हुए चलता है। जैसे हम स्थानीय मान पूर्ण संख्याओं के निकालते थे, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी वो गुणा होते थे वहां पर 10 से, और यहाँ 10 से भाग। इसीलिए कहा गया एक किसी का 10वां हिस्सा जो होगा वो 1/10 कहा जाता है। आपने पढ़ा भी। तो असल में भिन्न जो है क्या, दशमलव आपका भिन्न का ही बदला हुआ रूप है। और अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि दशमलव संख्या कोई लिखी हो उसे भिन्न में कैसे बदले। ठीक है, तो देखिए मैंने एक संख्या में यहाँ पर लिखूंगा पहले 2.3 है मान लो, इसको हमें भिन्न रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? पहले हम इसका विस्तारित रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब ये देखो, ये 2 यहाँ पर पूर्ण संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है, तो हमने इसको पूर्ण संख्या का इसका स्थानीय मान कितना होगा? 2 ही तो होगा। विस्तारित रूप लिखना है प्लस, अब ये 3 है, दशमलव के तुरंत दाएं साइड में है, यानी 10वें स्थान पर है। तो ये क्या है? 3 दसवां है, 3 सौवां है, 3 दसवां। तो 3 दसवां इसे कैसे लिखें? 3/10 ऐसे तो लिखेंगे। अब देखिए ये पूर्ण संख्या होगी, ये भिन्न हो गई हमारी। तो अब हम इसे भिन्नों के जोड़ से जोड़ के देखते हैं कितना होगा। ठीक है, अब 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मान लें, है ना? भिन्न जैसा बनाने के लिए इसे 3/10। अब वही है, उस भिन्नों के जोड़ का नियम लगा करके करेंगे। 1 और 10 का लासा कितना होगा? कितना होगा? हाँ, 90, 10 होगा। 1 और 10 का लासा 10। ठीक है, अब वही है 10 को अब पहली भिन्न का अंश हमने लिख लिया, गुणे पहली भिन्न के हर से लासा में भाग देंगे। 10 को 1 से भाग देंगे, कितना भाग बन जाएगा? कितना जाएगा? 1 से 10 को भाग देंगे, 10 भाग बन जाएगा। तो इसीलिए 10 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस का निशान लगाए, प्लस का निशान लगा लेंगे। वैसे ही अब दूसरी भिन्न का अंश है, उसे यहाँ पर लिख लेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। अब इसका हर कितना है? 10, और इस 10 को यानी लासा को 10 को 10 से भाग देंगे, भागफल कितना जाएगा? 1। तो यहाँ भागफल 1 लिख देंगे। अब इसे सरल करेंगे। देखिए गुणा और जोड़ की संक्रिया हो रही है, भाग योग के अनुसार किसका कौन सी संक्रिया पहले करेंगे? गुणा। यहाँ पर सिर्फ 2 ही हो रही, तो यहाँ पर यहाँ के अनुसार हमें सिर्फ पहले गुणा करनी है। 2 और 10 के बीच गुणा हो रही, 3 और 1 के बीच 2 दहाई, प्लस का निशान लगाए, 3 एकम बटे 10। ठीक है, तो अब इसे 20 और 3 23, 23/10। ये इसका बदला हुआ रूप है। 2.3 का भिन्न रूप क्या होगा? 23/10। ऐसे एक और मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। 3, 4, 0.25 इसको करता हूँ। तो देखिए इनका विस्तारित रूप लिखेंगे। 4 का विस्तारित रूप स्थानीय मान 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्थानीय मान कितना होगा? कितना? 30 होगा। और प्लस अब ये देखिए ये दशमलव भाग है, तो इसका किसके हिसाब से ज्ञात करेंगे? 10वां 100वां के हिसाब से। तो ये 10वें स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 2/10। वेरी गुड। प्लस ये कितने स्थान पर है? कौन स्थान पे? 100वें पर। इसका स्थानीय मान कितना होगा? 5/100। गुड। अब देखिए, अब इनको हल करेंगे। इनके नीचे क्या लिखा है? 1 लिख लो, इसके भी नीचे 1 लिख लो। अब सबको हल करेंगे, जोड़ेंगे। भाई 1, 10 और 100 का लासा क्या होगा? 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 100 एकम 100। हर्षित बताओ, अच्छा लासा कितना होगा? 100 होगा। बिल्कुल, कारण भी पता है सबको कि 100 का पहाड़ा पढ़ोगे 100 एकम 100, और 100 जो है 10 से भी कटेंगे, 1 से भी, इसे 1 से भी।
तो इसका मतलब इसका लासा 100 ही होगा, 100 कर लिया। अब देखिए वही काम जो ऊपर किया था, पहली भिन्न का अंश लिखा, गुणा का निशान लगाया, उसके हर से लासा में भाग दिया। 100 को 1 से भाग दोगे, भागफल कितना जाएगा हर्षित? 100। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्लैपिंग हो जाए हर्षित के लिए। प्लस अब देखिए दूसरी भिन्न, प्लस का निशान लगा लिया, दूसरी भिन्न का अंश लिखा, गुणा का निशान। अब 100 को फिर से इसे 1 से भाग देंगे, कितना भागफल जाएगा अभिजीत? 100। बहुत अच्छे, अभिजीत के लिए क्लैपिंग हो जाए। प्लस अब तीसरी भिन्न का अंश लिखा हमने 2 गुणे। अब देखिए इसका हर कितना है 10। अब 100 को 10 से भाग दोगे, कितना भागफल जाएगा? कौन बताएगा? प्रेम। 100। अच्छा, 100 को 10 से भाग दोगे तब भी 100 भागफल जाएगा। बहुत अच्छे। निशांत 10। क्या बात है, निशांत के लिए क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि भाई 100 को 10 से भाग दोगे 10 दहाई 100, 10 बार जाएगा ना, तो 10 भागफल जाएगा। आपने तो सीधे पूरा पीछे वाला रट्टा ही मार लिया कि अब 100 ही आ रहा है सबका उत्तर। अब देखिए अब अगली भिन्न हमारी है 5/100, इसका हमने अंश लिखा और गुणा का निशान लगाया। इसका हर 100 है और इस 100 को भाग देंगे, 100 को 100 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा कनिष्का? 1। बहुत अच्छे। इसी संख्या को उसी संख्या से जब भाग देते हैं तो भागफल 1 आता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। जितनी जो संख्या है उस संख्या को उसी संख्या से भाग दो तो भागफल हमेशा 1 आएगा। चाहे 1000 को 1000 से भाग दो, चाहे 1 को 1 से दो, चाहे 5 को 5 से दो, चाहे 9999 को 9999 से भाग दो, भागफल 1 ही आएगा। ठीक है, अब वही काम करना है हमें, गुणा कर लेनी है। यहाँ 2 संक्रिया और एक गुणा और जोड़ की, तो जहां जहां गुणा हो रही है वहां गुणा कर लेंगे। 4 गुणे 100 400 होगा, नहीं होगा? प्लस 3 गुणे 100 सॉरी 30 गुणे 100 3000 है ना, 3 एकम 3 और 3 जीरो बैठा देंगे पीछे। प्लस 2 दहाई 20 प्लस 5 एकम 5/100। अब इन्हें जोड़ेंगे, देखो 3400 और 20 5 25, कितना हो गया? 3425/100। अब देखिए इसका विस्तारित रूप निकल के आया 34.25 का विस्तारित रूप क्या निकल के आया? 3425/100। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी नहीं लग रही आपको? लंबी नहीं लग रही? यस सर। काफी लंबी है लेकिन अच्छी है। इससे आप जोड़ करना, भिन्नों का जोड़ करना अच्छे से सीख जाओगे। तो हमें ये भी आनी चाहिए। और मैं एक और आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, बहुत ही इजी है। क्या करना है जरा इसे देखो, इसी का तो हमने जो है भिन्न रूप निकाला है, ये निकल के आया। तो क्या किया देखो, 2.3 था, 2.3 था, हमने इसका 3 हटा के ऐसे संख्या लिख दी। 3 हटाओगे तो क्या बन जाएगी ये संख्या? 23 बनेगी। तो देखो 23 लिखा और बटे में 1 लिख दिया। अब 1 के बाद दशमलव देखेंगे, इस साइड से दाएं साइड से कितने स्थान बाद था? 1 बाद ही तुरंत आ गया, तो 1 स्थान बाद था, इसीलिए 1 0 लगा दिया। समझे? 1 0 लगा दिया और ये बन गया 23/10। इतना कुछ नहीं करना है, एक ही स्टेप में बन जाएगा इतना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ 34.25 था, तो हमने दशमलव हटाओगे तो क्या बन जाएगा? 3425। देखो बना है 3425 और फिर से 1 लिखा नीचे, और कितने स्थान बाद दशमलव था? 1 2 स्थान बाद था, तो 2 0 लगा दिए। बताओ दूसरा तरीका ज्यादा आसान है कि पहला वाला? दूसरा है बिल्कुल। ठीक है, समझ आया? चलो ठीक है, आगे इसके और उदाहरण देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से कुछ दशमलव संख्याएं लिखी हैं। किसी संख्या में दशमलव, हर संख्या में दशमलव भाग तो है ही, किसी में पूर्ण है, पूर्ण भाग है, किसी में नहीं है। जैसे इसमें देखो, इसमें पूर्ण भाग है नहीं है, 0 है। बाकी में तो सब में पूर्ण भाग जरूर है कुछ ना कुछ। तो जैसे एक संख्या है, इसको मैं फिर से बदल के दिखाता हूँ। अभी मैंने इससे पीछे बदला था,
तो वो लंबी वो पूरा बाकायदा 10वां 100वां 1000वां करके फिर भिन्न को सरल करके थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है जब आपको शॉर्ट में करना हो। लेकिन पेपर में जब आपके आएगा तो आप वैसे ही करेंगे, क्योंकि उसमें आपके वो कम से कम 4-5 अंक का होगा, तो आपको वैसे ही करना है। अगर सीधे बहुविकल्पी में आए तो आपको वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो अभी बता रहा हूँ वही करना है। 4.058 को हमें भिन्न रूप में बदलना है, तो क्या करना है, पहले दशमलव हटा के वो संख्या लिख लो जो बन रही है। क्या बनेगी, 4058, 4058। अब बटे का निशान लगाओ और 1 लिख लो। अब देखो दशमलव दाएं साइड से कितने स्थान पर है, दायां इधर है, 1 2 3 स्थान बाद है, तो 3 0 लगा लो। कितने बन गई है भिन्न रूप में। चाहो तो ऐसा भी छोड़ सकते हो, और अगर तुम सरल करना चाहते हो तो सरल भी कर सकते हो। देखिए 0 है 8 है, ये 2 से कट रहे, जब तक जितना सरलतम रूप में बदल सको बदल भी सकते हो, और नहीं बदलना चाहते हो तब भी सही है। ठीक है, अगर कहा जाए कि भिन्न रूप में बदलो तो इतना कर दोगे, इतना ही पर्याप्त है। और कहीं अगर आपको सवाल सरल करने की बारी आती है तो आपको यहाँ पर जो भी कॉमन होगा वो काटना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। ऐसे ये नीचे दिए हुए ये आप लोगों को करने, समझ में आए सबको? ठीक है, तो फिर आएंगे अभी बोर्ड पे बारी बारी से। इधर से बुलाते हैं, कौन जाएगा? इधर से हर्षित। बताओ जिस बिंदु का रूप तुम बदलने जा रहे हो, जिस दशमलव को आप भिन्न में बदलने जा रहे हो उसको पढ़ के बताओ। 0.7 हाँ बदलो। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। क्लैपिंग हो जाए हर्षित के लिए। चलो इस बार बुलाते हैं कनिष्का। कनिष्का ठीक है। कनिष्का ने सही किया बच्चों, सही है ये। हाँ कौन कौन गलत बता रहा है? चलो राघव इसे सही करवा के। चलो राघव क्या गलती है इसमें? क्यों 3 क्यों नहीं लगेंगे? हाँ दशमलव कितने स्थान बाद है? हाँ 3 स्थान बाद है, तो 3 0 लगने चाहिए। कितने स्थान बाद है? कितने स्थान बाद है? 2, इसीलिए 2 0 लगने थे, और कनिष्का ने 3 लगा दिए। चलो ठीक है, जाइए। जिस बिंदु को आप, जिस दशमलव को आप भिन्न में बदलने जा रहे हो, दशमलव संख्या उसको पढ़ के बताना है, फिर बदलना। 8 हाँ ठीक है, बदलिए। सही किया है बच्चों, नव्या ने सही किया, तो फिर क्लैपिंग हो जाए। अब बुलाते हैं, चलो पूनम। पूनम पढ़ के बताओ पहले किस संख्या को बदलने जा रहे हो? 27.853 को थोड़ा दूर बनाओ, ये इसमें जुड़ जाएगा, नहीं तो हाँ। सही है, ठीक है, तो फिर पूनम के लिए क्लैपिंग हो जाए। अनग्रीत, अगला प्रश्न अनग्रीत पढ़ के बताओगे और इसे भिन्न रूप में बदलोगे। पढ़ो। हाँ चलो बदलो। सही है, सही है बच्चों, ठीक है, तो फिर क्यों गलत क्या है? 2 स्थान बाद दशमलव है, तो 2 0 लगाए हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लैपिंग हो जाए। कक्षा 3 से बुलाते हैं प्रेम। पढ़ के बताओ किसे बदलने जा रहे हो भिन्न में? 605 9.605 पढ़ेंगे हैं? हाँ 605 होते तो फिर दशमलव के दाएं साइड में क्यों लिखे जाते? ठीक है, तो ये 605 नहीं पढ़ सकते, इसको क्या पढ़ेंगे? 9.605। ठीक है, आगे कीजिए, इसे बदलिए। कितने सही किया है बच्चों प्रेम ने? सही है, बोलो बोलो। सही है, तो फिर क्लैपिंग कर दो भाई इनके लिए भी। राधिका, राधिका पढ़ के बताओ कि क्या लिखा है, और बाद में बताओ कि हाँ पढ़ के बताओ क्या लिखा है ये। अरे कैसे बोलो? हाँ ठीक है, इसे बदलिए बराबर का। हाँ चलो निशान नहीं लगा है। सही
बनाया, सही किया इसने। राधिका साइड आओ, सही किया ना? ठीक है, फिर इसके लिए भी क्लैपिंग कर दो। बुलाते हैं अंश को। अंश, पढ़ो इस प्रश्न को, पढ़ के बताओ किसे बदलने जा रहे हो। 26.5 को बदलने जा रहे हैं भिन्न में। ठीक है, बदलिए। हो गया? सही है बच्चों? ठीक है, किसे बदलने जा रहे हो? 75 हाँ ठीक है, बदलिए। सही किया बच्चों मुस्कान ने? सही किया? ठीक है, तो फिर क्लैपिंग कर दो। सुहानी, प्रश्न सुहानी, पहले पढ़ के बताओ किसे बदलने जा रही हो। 0.123 को। हाँ ठीक है, बदलिए। इसके सामने बदल दो, यहाँ पे जगह खाली है। अच्छा, सही है? सही है बच्चों? बताओ बताओ बताओ, सही है गलत? गलत है। कौन करेक्ट करेगा आके? संजीवनी, क्या गलती है इसमें, सुधारो। कितना? अच्छा, 1 0 कम लगाया था क्योंकि 3 स्थान बाद है दशमलव। दाएं साइड से 3 स्थान बाद दशमलव है तो 3 0 लगने थे। संजीवनी, इसने सुहानी ने सिर्फ 2 ही लगाई, यही गलती थी। चलो ठीक है भाई, फिलहाल संजीवनी के लिए क्लैपिंग क्योंकि इसने गलती सुधारी। स्वीटी, अगला प्रश्न स्वीटी। स्वीटी का बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं क्या करती है। पढ़ के बताओ पहले किसे बदलने जा रही हो। हाँ चलो बदलो। सही है बच्चों? सही किया है गलत है? सही है, तो फिर क्लैपिंग कर दो इसके लिए। अगला प्रश्न जितिन, देखो पढ़ पाओगे इसे? पढ़ के बताओ, देखो क्या लिखा है, किसको बदलने जा रहे हो। पढ़ के बताओ किसे बदलने जा रहे हो। चलो बदलो इसे। चलो भाई, जितिन की गलती सुधारने आ रहे हैं निशांत, कक्षा 3 से। कक्षा 4 वालों की गलती सुधारे, कक्षा 3 वाले। बेशर्मी की भाई सीमा पार हो रही है, देखो। अच्छा ये बताओ, ये जो सबसे बाएं साइड में एक बना है, ये भी है क्या? ये जो एक बना है, ये भी है ये? तो इसे बना क्यों रखा है? तो बच्चों बताओ, निशांत ने सही किया? बिल्कुल सही है, फिर निशांत के लिए क्लैपिंग हो जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.